डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि पूरे निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। शिमला में चल रहे 4 लेन निर्माण कार्यों के चलते ढली बाईपास रोड पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ढली बाईपास रोड बंद होने से शिमला, ढली, कुफरी और आसपास के इलाकों में जाने वाले वाहन चालकों को लंबे वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्यों से पहले ना तो यातायात की उचित वैकल्पिक व्यवस्था की गई और ना ही समयबद्ध सूचना दी गई। व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष चमन शर्मा का कहना है कि ढली बाईपास रोड पर हुई घटना के कारण भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। इस वजह से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह से 4 लेन का काम करना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इससे न केवल प्रकृति को नुकसान हो रहा है बल्कि स्थानीय लोगों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चमन शर्मा का कहना है कि इस रोड को 1 वे किया जाना चाहिए। ढली से आने वाले वाहनों को ढली बाईपास मार्ग से भेजना चाहिए, जबकि लक्कड़ बाजार से आने वाले गाड़ियों को संजौली मार्ग से निकाला जाए। इससे ट्रैफिक की स्थिति सामान्य हो सकती है। तो इस रास्ते की वजह से बहुत दिक्कत आएगी लोगों को। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसमें। नीचे मकान को खतरा हो गया, जिनकी पूरी उम्र की कमाई लगी हुई थी इसमें। अब आज तो इन्होंने पूरा ही रास्ता बंद कर दिया है। अब पता नहीं कितने दिन लगेंगे इसको। लोगों की आवाजाही में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अपर एरिया की सारी बसेज यहीं से जाती थी। अब संजौली में आज सुना है कि बड़ा लंबा जाम लग रहा है। तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे इस में ठीक होते हुए। क्या प्रशासन करता है। आज अभी आए हैं सारे आला अधिकारी, अब वो निर्णय लेंगे कि इसको थ्रू करेंगे या क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो मुश्किल तो जो कल ये ट्रेजेडी हुई है, जिस वजह से ये रोड बंद किया गया है, तो उस वक्त आप कहाँ थे और उस वक्त आपको किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा? ये तो देर रात की बात है। कोई 11 बजे के आसपास लोगों को महसूस हुआ कि जगह बैठ रही है। लोग सारे उस बिल्डिंग के निकल के घर से बाहर आए और रोड पे सारी रात उन्होंने मेरे ख्याल रोड पे ही निकाली है। तो अब आज हमारे को तो सवेरे ही लगा पता। बाकी वीडियो देखी हमने तो जाके वहाँ देखा भी है। तो रोड काफ़ी ज़्यादा बैठने की कगार पे है कि वो बिल्कुल ही नीचे ना आ जाए। तो बिल्डिंग को तो उसमें खतरा है ही है। साथ वाले मकानों को भी अगर वो पूरा बैठ गया तो साथ वाले मकान भी उसमें जा सकते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जो ये 4 लाइन का काम जब स्टार्ट हुआ था, तो उससे पहले क्या सरकार को कोई यातायात की जो सुविधाएं हैं उसको भी बेहतर बनाना चाहिए था? बिल्कुल, ये गवर्नमेंट को तो बहुत पहले देखना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ था तो अब शिमला में आप देखेंगे कि सिंगल वे है सारा। ऊपर कभी नो एंट्री, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस रास्ते पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है 24 घंटे का। तो अगर ये लंबा अगर बंद हो जाता है तो आवाजाही में तो बहुत दिक्कत आएगी। आगे स्नोफॉल होगी, टूरिस्ट आएंगे, वो लोग तो बेचारे बहुत परेशान होंगे। लोकल आदमी भी, कोई पेशेंट है, कोई कुछ है, तो बड़ी दिक्कत आएगी। यहाँ से अब जब तक ये ठीक नहीं होगा तो लोगों को तो बहुत ज़्यादा समस्या होगी। सर, आपको क्या लगता है, जैसा कि आप जानते हैं हिमाचल हमारा जो पहाड़ों के लिए ही जाना जाता है, उसको इस तरह से काटना, इस तरह से उसको प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, क्या ये सही है? बिल्कुल, ये तो बात है ही कि अगर आपने नहाई को या आगे किसी को ठेके दे रखे हैं तो गवर्नमेंट के जो लोकल अधिकारी हैं उनको साइड पे जाना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ये सुना है कि थ्रू कर दी थी इन्होंने टनल, तो बीच में कौन इसमें गया, आला अधिकारी नहीं गया, उन्होंने देखा कि नहीं देखा, ये तो वो ही जानते हैं। अभी आप देखो बट्टा गोहर में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी। उसके बाद परे भी अभी जो ढली के आसपास के एरिए हैं, लंबी धार के नज़दीक, वहाँ भी खतरा बना हुआ है। तो प्रशासन उसके बाद बिल्कुल ढीला है। और ये अब तो ये नया केस हो गया। हालांकि ये थ्रू बता रहे हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। अब ये तो सारा प्रशासन ही देखें सारा कुछ। क्या सर, ये 4 लाइन का काम शुरू होने से पहले प्रशासन द्वारा आपको किसी भी प्रकार का कोई तसल्ली दी गई थी कि आपको किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा, या आपके जो भी घर है उनके लिए कोई आपके लिए कुछ कहा गया था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। आज भी बल्कि अगर रात को आला अधिकारी आए हैं ना तो कोई पुलिस वाला था।
ना कोई आला अधिकारी स्पॉट पे था कि रोड को ढंग से ही बंद किया जाए। इन केस रात में ही अगर ये बैठ जाता तो कितना बड़ा हादसा हो जाता। आज सवेरे भी यहाँ से हमने देखी वॉल्वो गई गवर्नमेंट की जो रोड जाती है, उसके बाद रामपुर बस भी यहाँ से गई। ये रोड आज इन्होंने 9 बजे के आसपास बंद किया, उसके बाद अब तो पूरा बंद है। तो 9 बजे तक यहाँ पर 4 लेन के ट्राले भी आए, उनकी गाड़ियाँ भी आई, हैवी बहुत ज़्यादा सामान हैवी जो सरिया वगैरह उसमें आया है। तो प्रशासन तो अभी भी ढीला पड़ा हुआ, लोग ही निपटेंगे, जो नुकसान होगा लोगों का ही होगा। वो आएंगे अपनी रिपोर्टें तैयार करेंगे, बाकी तो लोग ही उजड़ रहे हैं इसमें। थोड़ा ये गवर्नमेंट से अनुरोध है कि वहाँ जाएं जहाँ काम हो रहा है, उनको चेक करें कि प्रॉपर तरीके के कैसा काम हो रहा है कैसा नहीं हो रहा। लोगों का रात भी इंटरव्यू हमने देखे हैं, लोग बता रहे हैं कि इसमें ब्लास्टिंग हो रही है। अब ब्लास्टिंग किस तरीके की हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, वही लोकल लोग बता रहे हैं वहाँ के जो वहाँ रहते थे कि ये दिन में भी ब्लास्टिंग करते थे, रात को तो होती थी। बल्कि बर्मा कॉलोनी तक का भी इंटरव्यू हमने सुना है कि वहाँ तक लोग वाइब्रेशन से डरे हुए हैं। तो इसमें प्रशासन बीच में कभी आया नहीं आया ये तो गॉड नोज, पर अभी भी मौका रहते हुए अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो शायद इसका कुछ बचाव हो सकता है। देर रात करीब 11 बजे स्थानीय लोगों ने जमीन धंसने की स्थिति महसूस की, हालात बिगड़ते देखे और लोगों ने तुरंत अपनी बिल्डिंग खाली करना शुरू कर दिया। पूरी रात सड़क पर आवाजाही रही। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए करीब 9 बजे ढली बाईपास रोड को बंद कर दिया गया। सड़क बंद होने से स्थानीय लोगों को आने जाने की काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो जाम लगने का जो मकसद आ रहा है वो यही हो रहा है कि जैसे एक बाईपास चलौंटी में जिस तरीके से रोड धंसा हुआ है एनएच के द्वारा, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो रोड बना रहे हैं, तो लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक चिंता का विषय, जिनके घर जा रहे सड़कें धंस रही है, इस बारे में तो हमारी सरकार को सोचना चाहिए। बाकी जैसे संजौली में जाम लग रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो रोड कितने दिन तक बंद रहेगा। तो मेरा मानना ये है कि आप प्रशासन से या शिमला एसपी से या सरकार से यही गुहार है कि आप इस जाम से निजात पाना चाहते हैं तो उसको वन वे किया जाए। जैसे आपको लक्कड़जार को संजौली चौक से गाड़ियाँ जा रही है, उस तरफ को ना जाने दिया जाए, उनको छोट शिमला से भेजा जाए और सिर्फ संजौली की तरफ से गाड़ियाँ आ रही है वो एक तरफ ही चले, तो ये जाम से लग सकता है। अदरवाइज जाम रोकना बड़ा मुश्किल है। हालांकि शिमला ट्रैफिक डीएसपी वो भी अच्छा काम कर रहे हैं और मैंने सुबह देखा कि वो भी ट्रैफिक जाम निकालने के लिए उनकी पूरी टीम पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा है कि एक एक कदम गाड़ी रुक रुक के चल रही है। तो इसका मेन सोल्यूशन है कि आपको वन वे किया होना चाहिए। गाड़ियाँ जो दिल्ली की तरफ से आ रही है वो छोट शिमला की तरफ को जानी चाहिए, जो बस शिमला की तरफ से आ रही है वो बाया लक्कड़जार होके दिल्ली की तरफ आनी चाहिए, तो ट्रैफिक जाम रुक सकता है। तो सर आपका इस बारे में क्या कहना है कि जो हमारा ये 4 लाइन का काम शुरू हुआ है उससे पहले क्या सरकार को हमारी जो यातायात व्यवस्था है उसको बेहतर कर देना चाहिए था? नहीं, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन ये अचानक हुआ रात को, क्योंकि जिस तरीके से सरकार को इसमें इन्वॉल्व तो शुरू से होना चाहिए था कि उनके जो टेक्निकल लोग हैं उनको इतना पहले ही होना चाहिए था कि हम टनलें बना रहे हैं तो लोगों को किस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए या गलत कहीं आ ही जाए, तो उसके लिए उनको इस बारे में कदम उठाने चाहिए थे। लेकिन हैरानी की बात है कि ऐसा कोई इशू को सामने आया नहीं कि लोगों को इस बारे में अवगत किया जाए। तो ये मेरा तो ये मानना है कि सरकार या जो भी इससे रिलेटेड एनएच से वो अधिकारी बिल्कुल सरासर गलत है, जिनको ये पता नहीं है कि रोड कहाँ से बनने चाहिए और कहाँ लोगों का नुकसान होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो रोड तुक्के में बन रहे हैं सारे, और ये बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा निराशाजनक का समय है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर सरकार क्या फैसला देती है। क्या प्रशासन इन गंभीर समस्याओं को लेकर कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर लोगों को यूं ही जाम और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल आम जनता को प्रशासन से जल्द समाधान की उम्मीद है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।